तुम कैसी हो? तुम्हारी मम्मी अब कैसी है? उनका ऑपरेशन हो गया? तुम वापस कब आ रही हो? जेठानी ने एक साथ कई सवाल दाग दिए। मैं ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। जल्दी आना रुचि, अब ये बच्चे मुझसे नहीं संभलते हैं। रोज तुम्हें याद करते हैं कि मम्मी के पास जाना है। भाभी आप भी तो उनकी बड़ी माँ है, आपके पास रह भी लेते हैं। मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगी। अच्छा मैं अभी फोन रखती हूँ। रुचि की मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए बोला था। बच्चेदानी को निकालना ही एकमात्र समाधान था। रुचि के दोनों भाई विदेश में रहते थे। हर छोटी बड़ी तकलीफ में वो वहाँ से नहीं आ सकते थे। रुचि ही अपने मम्मी पापा को संभालती थी। रुचि के ससुराल में वो अपने सास ससुर जेठ जेठानी के साथ रहती थी। जेठानी के बच्चे बड़े थे और रुचि के बच्चे छोटे थे। रुचि के बच्चे अपनी बड़ी मम्मी के पास ही रहते थे। कभी भी कहीं जाना होता था तो रुचि बच्चों को अपनी जेठानी के पास छोड़ जाती थी। दोनों देवरानी जेठानी में बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आती थी। दोनों एक दूसरे के बच्चों पर जान देती थी। मम्मी के ठीक होने पर रुचि ससुराल वापस आ गई। रुचि जब ससुराल पहुंची तो उसकी मौसी सास आई हुई थी। रुचि ने उनकी खूब खातिरदारी करी। एक दिन सभी बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी उसकी मौसी सास ने पूछ ही लिया कि तुम अपनी मम्मी की इतनी सेवा करके आई हो, मम्मी ने आते वक्त क्या दिया? ये सुनकर रुचि को अजीब सा लगा। उसने तुरंत बात को संभाल कर कहा, मौसी जी मैं मम्मी के दुख दर्द में गई थी। मुझसे जितना हो सकता था मैंने निस्वार्थ भाव से मम्मी की सेवा की थी। मम्मी पापा से हमेशा ही कुछ लेकर आओ ये जरूरी तो नहीं है। वहाँ भी आते वक्त सभी पड़ोसी मम्मी को बोल रहे थे, रुचि ने इतनी सेवा की है, इसको अच्छा सा गिफ्ट देकर ही विदा करना। मुझे ये सब सुनकर बुरा लगा। आखिर हम सब की मानसिकता कब बदलेगी? मौसी जी ने फिर से कहा, अरे अकेली बेटी हो, भाई बाहर रहते हैं, तुम तो कुछ भी ला सकती हो। आखिर अपने मम्मी पापा को तुम ही तो संभालती हो, तुम ही सेवा करती हो, तो तुम्हारा पूरा हक है। तुम तो कहकर हक से भी ले सकती हो। इतनी तो तुम्हारी माँ भी समझदार होगी कि इतनी सेवा के बदले बेटी को खाली हाथ नहीं भेजेगी। इतने दिनों रहकर आई हो तो अच्छा माल मिला होगा। मौसी जी मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। बेटियां लालच में सेवा नहीं करती है। बेटियां माता पिता की पूरे मन से सेवा करती हैं, उसके बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखती हैं। क्या बेटियां सिर्फ लालच में ही सेवा करती हैं? बेटियों की सेवा को हमेशा इस तरह के दृष्टिकोण से क्यों परखा जाता है? बेटे भी तो सेवा करते हैं, तो फिर वो भी लालची हुए। माता पिता की सेवा किसी लालच में नहीं की जाती है। वो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमारा पालन पोषण किया है, हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी की है। अपने माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है, चाहे वो बेटी करे या बेटा करे। बेटा सेवा करे तो उसे श्रवण कुमार समझा जाता है और बेटियां सेवा करे तो उसे लेने का लालची करार दिया जाता है। हम औरतें ही अपना मान कम करती है, इस तरह की बातें करके अपने आप को अपमानित करती है। हम सब किसी न किसी की बेटियां हैं, हम हमेशा लेने ही मायके नहीं जाती। शादी होते ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। हम शादी के बाद भी अंतिम समय तक अपने माता पिता की परवाह करती है। हमें भी उनका दर्द महसूस होता है। हमारी सेवा को लालच सबसे कलुषित मत कीजिए। ये कहते कहते रुचि की आंखें भर आई। रुचि को उसकी जेठानी ने समर्थन दिया और वो भी बोली, मैं भी किसी की बेटी हूँ। कल को मेरे माता पिता को मेरी जरूरत होगी तो मैं वहाँ ये देखकर नहीं जाऊंगी कि मेरे माता पिता मुझे कुछ देंगे या फिर कितना देंगे। तभी रुचि की सास, जो कि इतनी देर से मौन थी, वो भी बोली, दीदी याद है 10 साल पहले माँ को लकवा हो गया था। हम दोनों ने माँ की जी जान से सेवा की थी। हमारे मन में तो लेने का कोई लालच नहीं था। हमने माँ की मन से सेवा की थी, ना कि धन के लालच में की थी। आपको इस तरह रुचि का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मौसी जी शर्मिंदा हो रही थी। उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए अपनी गलती मान ली। दोस्तों, आप रुचि की बात से सहमत करते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।